हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है एसपी मिश्रा इकोनॉमिक्स क्लासेस में। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा गवर्नमेंट बजट का पार्ट 1 है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2, जो कि हमारा होगा स्ट्रक्चर ऑफ द बजट या द कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। उससे पहले आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, आप लोग बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो यदि आप लोग अभी तक व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो, तो जल्द से जल्द व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है पीडीएफ पीपीटी, वो सारी आपको मिलने वाला है और लाइव क्लासेस मिलेगा और भी बहुत कुछ। मैं आपको क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 11th की अच्छी से तैयारी करवा दूंगा। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। गवर्नमेंट बजट का टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क का इसमें से एग्जाम में आता है, तो आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू कर लेते हैं। इसमें हमने डिस्कस करना है कि गवर्नमेंट का जो बजट होता है, इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो कंपोनेंट्स जानने से पहले मैं आपको ब्यूटीफुल सा फ्लो चार्ट दिखाने वाला हूं। ये फ्लो चार्ट में आप जो स्क्रीन में दिख रहा है मेरे पीछे, ये स्क्रीन में पूरा गवर्नमेंट बजट का जो चैप्टर है ना, यही स्लाइड में आपको दिख जाएगा। देखिए, ये होता है गवर्नमेंट का बजट, और बजट में इसका दो कंपोनेंट होता है, एक होता है रिसिप्ट और एक होता है एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट का मतलब क्या है? पैसा आना। एक्सपेंडिचर का मतलब पैसा जाना, सरकार की इनकम और सरकार की खर्चा। ये हो गया आपका दो। एक नंबर में हो गया सरकार की इनकम, 2 नंबर में हो गया सरकार की खर्चा। ठीक है। ये जो रिसिप्ट होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट वो होता है जो जिसके बदले हमको कुछ भी नहीं देना है, पैसा बस आते जाए, देना कुछ भी नहीं है। सरकार का वो इनकम जिसके लिए सरकार को कुछ भी नहीं देना होता है, ना लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है ना कुछ हो रहा है। ठीक है, कोई लायबिलिटी नहीं बन रहा है। जैसे आप दुकान में जाते हो, 1 रुपए देते हो तो 1 रुपए के बदले वो सामान देता है। ऐसा होता है कि आप खाली में 1 रुपए दे देते हो? नहीं। तो गवर्नमेंट का ये वाला इनकम ऐसा इनकम है जो सरकार के पास फिर आएगा ही, सरकार का कुछ जाएगा नहीं, वो हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। ये कैसे आता है? एक तो टैक्स से आता है, जो सरकार टैक्स वगैरह लगाता है हम लोगों के ऊपर, हम लोग दे देते हैं और सरकार से पूछते भी नहीं भाई क्या करे आपने इस टैक्स का, तो सरकार की जिम्मेदारी बनता है। मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था, आर्टिकल नंबर 112 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन को कहता है कि भैया आपने जो भी बजट है, आपको हर साल जितने भी पॉपुलेशन है सबको आपको बताना है कि आपका इनकम कितना है और आपका खर्चा कितना है और आप कहाँ कहाँ पे खर्चा करोगे, देश की भला कैसे करोगे, लोगों की भला कैसे करोगे। तो ये जो टैक्स हम उनको दे रहे हैं, ये टैक्स है। टैक्स के जरिए इनको पैसा जाता है और एक नॉन टैक्स के जरिए जाता है, जो फाइन वगैरह देते हैं, हेलमेट पकड़ लेते हैं हमारा। तो ये चीजों से दो तरीके से इन लोगों को पैसा, सरकार के पास पैसा आता है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉमर्शियल रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू को दो में डिवाइड कर दिया गया, कॉमर्शियल रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। ठीक है बच्चों, अब ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। मैंने एक एक पॉइंट का अच्छे से एलैबोरेट किया है और नोट्स ऐसे बनाया है, बहुत प्यारा, बहुत स्मूथली बनाया हुआ है, ताकि आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ जाए। चाहे वो 1 मार्क का पूछे, चाहे एमसीक्यू पूछे, चाहे वो 6 मार्क का पूछे, चाहे वो 4 मार्क का पूछे, चाहे आपको प्रोजेक्ट बनाना है, किसी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नोट्स को मैंने बहुत टाइम लगा है, मतलब ईंट जोड़ जोड़ के ये नोट्स को मैंने बनाया हुआ है सिर्फ आप लोगों के लिए। बस सपोर्ट कर दो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। एक तो लाइक इसमें बनता है, कर दो जल्दी लाइक। ठीक है, तो चलो एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो वाला पार्ट हो गया, सरकार सिर्फ देगा, उसके बदले सरकार को कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब सरकार वो पैसा खर्चा करेगा जिसमें सरकार को कुछ नहीं मिलने वाला, वो खर्चे को हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है भाई? सरकार खर्च का भी पैसा दिया होगा तो वो खर्चा कर रहा है, या किसी को लोन दे रहा है, पब्लिक एंटरप्राइजेस पे खर्चा कर रहा होगा, फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दे रहा होगा जो वापस इसके पास आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब सरकार ऐसा पैसा खर्चा करेगा जिससे सरकार का एसेट बिल्डिंग होगा, उसको हम उस तरीके से समझते हैं। मतलब हमने को दिया तो उसके बदले हमको कुछ मिला, दैट इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां पे एसेट बन रहा है। ठीक है, हमने पैसा दिया, कार खरीदा, भाई कार आया ना हमारे पास, तो वो हो जाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप ऐसे समझो जैसे पापा ने आपके लिए पैसा खर्चा किया, स्कूल का फीस दिया, आपने डायरेक्टली उनको कुछ दिया नहीं दिया, वो आप पापा जी का हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पापा जी ने मान लो कि कार खरीदा या घर खरीदा, तो घर के लिए भी पैसा उन्होंने खर्चा किया, बट एसेट बिल्डिंग हुआ ना, तो वो हो जाएगा उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आप समझ गए। बाकी जो ये इसके कंपोनेंट्स है, ये सारे कंपोनेंट्स मैं आपको अभी डिटेल में वन आफ्टर अनदर इजी तरीके से डेफिनेशन के साथ समझाने वाला हूं। जस्ट वेट एंड वॉच। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं टैक्स के बारे में। ब्यूटीफुल तरीके से आपका टैक्स स्लाइड बनाया गया है।
जो रेवेन्यू रिसिट होता है बच्चों, ये टैक्स रेवेन्यू होता है और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। टैक्स रेवेन्यू आपका दो तरीके में डिवाइड है, जैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आप देख लो, मैंने यहाँ पे दिखाया आपको डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सेम चीज आपको इस स्लाइड में दिख रहा है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है? कॉमर्शियल रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, डिविडेंड फंड्स, सॉरी प्रॉफिट्स, जितने भी नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया इसको मैंने डिवाइड जस्ट कर रखा है। जैसे कॉमर्शियल रेवेन्यू हो गया, सरकार ने कुछ बिजनेस के जरिए सरकार के पास पैसा आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू हो गया, फाइन वगैरह लगा रहा है, वो सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन से पैसा आ रहा है। ये सारी चीजें कैटेगराइज 3 में कर दिया गया। हम थोड़ा डिटेल में आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। बोलो हाँ कि ना? चलो देखो, टैक्सिंग जो हमारे भारत में टैक्स सिस्टम है ना, वो टैक्स सिस्टम 3 तरीके का है। एक हो गया प्रोग्रेसिव रेग्रेसिव टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, प्रोग्रेसिव रेग्रेसिव टैक्स, वैल्यू एडेड और स्पेसिफिक टैक्स, और एक हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। पहले हम समझते हैं प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, ये 2 तरीके के टैक्स क्या है। बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना, प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जो टैक्स हमारा क्या होता है कि इनकम के साथ साथ बढ़ते चले जाता है। एक पर्टिकुलर स्लैब होता है। आपको हमारे भारत का इनकम टैक्स का तो आपको पता ही होगा, 7 लाख तक इनकम है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 10 लाख तक एक रेट, टैक्स रेट थोड़ा लगेगा एक तरीके का, फिर 10 लाख से ज्यादा है 15 लाख तक एक दूसरे तरीके का, फिर उससे ज्यादा है तो और ज्यादा लगेगा। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स का जो रेट है वो बढ़ते जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव टैक्स बोलेंगे। रिग्रेसिव टैक्स क्या हो गया? रिग्रेसिव टैक्स यहां देखो मैं बता रहा हूं, जैसे सरकार ने क्या कर दिया है, एंटायर कंट्री में बोल दिया कि भैया आपका जितना भी इनकम हो आपको 10% टैक्स देना है। दैट इज कंसिडर्ड टू बी क्या? रिग्रेसिव टैक्स। जैसे मान लो कि कोई इंसान है जो 1 करोड़ रुपीस कमा रहा है, उसको 10% देना है तो कितना देगा? 10 लाख रुपए देगा। ठीक है ना? सेम चीज मान लो कोई 100 रुपए कमा रहा है तो वो टैक्स देगा, वो कितना दे देगा भाई? 10 रुपए दे देगा। आप अभी यहाँ पे क्लियरली समझो बच्चों, ये यदि अपने इनकम का रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता तो अपने इनकम का 10 रुपए दे रहा तो इसके पास बच कितना रहा है? 90 रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो 10 रुपए में कर सकता था, वो भी वो नहीं कर पाएगा। वही चीज हो गया 1 करोड़ में 10 लाख जा रहा तो 90 लाख बच रहा है। तो ये जो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है ना, ये एक्चुअली क्या है ना, हमारे भारत में नहीं है। ठीक है? ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है ये लागू होता है। तो रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव आपको दोनों समझ में आ गया। बाकी आपको लिखने के लिए एग्जाम्पल के साथ तो आपके स्क्रीन में दिख ही रहा है मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वैल्यू एडेड टैक्स क्या है। भाई आपको ये पता ही होगा, हमने नेशनल इनकम चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है। मतलब जितने आपकी वैल्यू एडेड होते चली जाती है वो उसके ऊपर हम टैक्स देते हैं। दैट इज कंसिडर्ड टू बी वैल्यू एडेड टैक्स। हमने नेशनल इनकम चैप्टर में इसको देखा था। जैसे इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू आउटपुट क्या होता है? वैल्यू एडेड प्लस आईसी, इंटरमीडिएट कंजप्शन, वो हो गया आपका वैल्यू आउटपुट। उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। ईच स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में लगता है। ठीक है? उसके बाद स्पेसिफिक टैक्स क्या हो गया? जब मान लीजिए कभी जैसे कस्टम ड्यूटी हो गया, भाई आपका जो रेट होगा ना, आप जब किसी दूसरे कंट्री में गए हो, हमारे कंट्री में आ रहे हो तो एयरपोर्ट में आपको रुक दिया जाएगा। वहां पे आपका जो सामान होगा, सामान का जितना रेट होगा अकॉर्डिंगली आपसे टैक्स वसूला जाएगा। तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है? उसके बाद आ जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये तो हो गया भाई जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? सीधा सीधा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स हो गया हमारा इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। सारे टैक्स को हम बोलेंगे क्या बच्चों? डायरेक्ट टैक्स। आप लोगों को समझ में आ रहा है? आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और स्क्रीन में तो आपको डिटेल में दिख रहा है, और मैं आपको कोर पॉइंट इसका क्या क्या है समझाते भी चल रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स हो गया, ये आपको पता है, आई डोंट थिंक आपको इसकी एक्सप्लेनेशन आप मुझे देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जितने भी कंपनी है उनके प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी कॉर्पोरेट टैक्स। उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स। मान लीजिए आपने सडन में कोई कैपिटल वगैरह गेन कर लिया है, कोई कंपनी वगैरह गेन कर लिया है, आपके पास पैसा आ गया है, तो दैट उसके ऊपर जो आपको टैक्स देना होता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी कैपिटल गेन टैक्स। आपने कोई कैपिटल गेन किया है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी कैपिटल गेन टैक्स। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है, व्हाट्सएप सोल्ड इटसेल्फ टू फेसबुक। व्हाट्सएप ने फेसबुक को, मतलब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, तो कितने में खरीदा? 1 बिलियन में खरीदा, उसके ऊपर जो टैक्स लगा उन्होंने दे दिया, दैट इज कंसिडर्ड टू बी कैपिटल गेन टैक्स। सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह हो गया, ये भैया ध्यान से देना, हमारे भारत में 2004 से पहले था नहीं। 2004 में जो हमारे भारत के मनमोहन सिंह सरकार था, मनमोहन सिंह जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने, उस समय इसको लागू किया गया था। और ये हो गया जैसे शेयर मार्केट में हम शेयर की खरीदी बेची जो हम करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, उसके ऊपर हमको जो टैक्स लगता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन टैक्स। देखिए जितने भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी, हमारे भारत में 2004 के बाद से लगा हुआ है। इसके बाद मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, ये बहुत मजेदार है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। बहुत सारे कंपनी क्या करते थे, मान लीजिए कोई टैक्स के दायरे में आ गए और इनको टैक्स लग गया,
मतलब पेमेंट करना पड़ गया। तो बचने के लिए ये लोग क्या करते थे, बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स दिखा देते थे, जैसे कि आप हाउस रेंट, उसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं, आपने ट्रांसफर पेमेंट किया उसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं, ऐसे तिकड़म लगाते थे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को यूज करके, मतलब उसको बोलते थे कि भैया मेरे को टैक्स नहीं देना है, बचा मेरा टैक्स बचा देता था। सरकार बोला कि भैया ये लोग तो बहुत आगे निकल गए, सरकार ने बोला ठीक है अब आपको तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स देना है, जिसको बोलते हैं मैट। ये क्या हो गया, सरकार ने बोल दिया कि भैया तुम्हारा यदि 18.5% का प्रॉफिट है, 18.5% का प्रॉफिट है, तो बेटा आपको अब टैक्स देना पड़ेगा। तो दैट कंसिडर्ड टू बी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ठीक है बच्चों, ये कुछ कोर पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने डिटेल में दिया हुआ है, तो आप इसको अपने नोट्स में भी रख लेना। ठीक है, अब आगे नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट में आपको तो फीस वगैरह पता ही होगा, हम जो फीस वगैरह देते हैं जितने भी, जैसे एग्जाम फीस, वो फीस, पासपोर्ट फीस, ये सारी चीजें फीस हो गया, इस जरिए सरकार पैसा कमाता है। फाइन वगैरह, हेलमेट नहीं पहना फाइन हमने दे दिया, वो सरकार इससे पैसा कमाया। एससीट वगैरह क्या हो गया, एससीट ये वाला टैक्स है, मान ली सॉरी ऐसे पैसा कमाता है कि कोई भारत में ऐसा बुजुर्ग इंसान था जिसके पास 50 करोड़ रुपए की संपत्ति थी और ये भाई साहब मर गए, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो सरकार क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी को नीलामी कर देगा, उससे जो पैसा आ गया वो पैसा अपने जेब में डाल दिया। इस तरीके से सरकार जो इनकम करता है उसको हम बोलते हैं एससीट। स्पेशल असेसमेंट वगैरह हो गया, मान लो कि किसी भी इंसान का प्रॉपर्टी, मान लो कि यहां पे किसी का घर था, क्या था, घर था, ये घर क्या था, पहले यहां तो था ही, अब क्या हो गया, ये घर के बाजू से सरकार का एक प्रोजेक्ट आया जो हाईवे बना, 4 लेन का हाईवे बन गया। जब यहाँ पे 4 लेन का हाईवे बन गया तो ये प्रॉपर्टी का रेट एकदम से बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, इसके ऊपर जब बढ़ जाएगा प्रॉपर्टी का रेट, तब सरकार बोलेगा भैया हमारी यहाँ से रोड आई इसीलिए यहाँ से प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा, तो आपको कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। ऐसे स्पेशल असेसमेंट जो पैसा इनकम करता है सरकार, उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद सरकार के पास और भी पैसा आता है, कहां से आता है, इनकम फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइज, सरकार का भेल सेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो इसकी कंपनी है, बीएसएनएल जो कंपनी है, उसमें से जो पैसा सरकार कमाता है वो सारा पैसा भी सरकार के पास आता है ना, इस तरीके से भी रिसीट आता है अपने कंपनियों से कमाना। और 2G 3G का जो स्पेक्ट्रम होता है, घोटाला तो आपने सुना ही होगा, बट आपके दौर में आप बहुत छोटे छोटे बच्चे होंगे जब ये हुआ था। जैसे सरकार जो राइट्स देता है, 2G जब था भारत में, 3G था, 4G आया, 5G आया, ये जो स्पेक्ट्रम होता है सरकार के पास, वो सैटेलाइट किसकी है, सरकार की है। और ये सैटेलाइट का जो राइट होता है जो सरकार देता है ना, उससे जो पैसा कमाता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसके बाद ग्रांट एंड डोनेशन सरकार के पास बहुत आते हैं, इससे जो सरकार ने पैसा कमाया दैट इज कंसिडर्ड टू बी क्या, रिसिट। सरकार के पास कितने तरीके से पैसा आता है, हमारे पास आता तो क्या होता बच्चों, मजे ही मजे होते, बट आता ही नहीं, क्या करेंगे। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दो, आप ही लोगों के लिए ये बन रहा है, आप ही लोगों के लिए। भारत के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बड़े स्कूलों में पढ़ नहीं पा रहे हैं और नॉलेज गेन कर नहीं पा रहे हैं, नोट्स कहीं से मिल नहीं रहा है, किताबें महंगी महंगी खरीद नहीं पा रहे हैं, उन्हीं सब के लिए ये नोट्स में बना रहा हूं ताकि उन लोगों को इजी तरीके से ये मिले। तो इस मुहिम में मेरा साथ दो बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। इस बात में और एक लाइक बन रहा है, जल्दी लाइक कर दो और हैशटैग दो, कमेंट जरूर करना। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा हमारा वीडियो और बूस्ट होता है, जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंचता है। आप शेयर भी करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मैंने पहले से बोला है, मेरे जो स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, आप डाउट पूछना है तो उसमें भी डाउट पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल रिसिप्ट। क्या हमने देखा था ना पिछले जो स्लाइड में, रेवेन्यू रिसिप्ट था, अब कैपिटल रिसिप्ट में आ गए। सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, ठीक है ना, सॉरी सरकार के पास आ तो रहा है, वो जितने भी हमने पार्ट डिस्कस किया वो सारे थे रेवेन्यू रिसिप्ट। ये जो पार्ट है हमारा कैपिटल रिसिप्ट, ये कौन सा पार्ट है बच्चों, कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। ये जो रिसिप्ट मैंने ऑलरेडी आपको तब बताया था, सरकार जो जहां ऐसा एक्सपेंडिचर करे जिसमें सरकार का क्या हो रहा है, कुछ तो पैसा जा रहा है, मतलब लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है या तो एसेट खत्म हो जा रही है, ठीक है, वो सारे को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। जैसे मैंने कंपनी मेरा बेच दिया, उससे मेरे को इनकम तो हुआ ना, पैसा तो मेरे पास आया ना, बट कंपनी चली गई ना, सो उस काइंड ऑफ चीज को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। दीज रिसिप्ट क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल लोन्स बाय द गवर्नमेंट आर लायबिलिटी। लोन लिया है तो पैसा तो आया बट बाद में देना तो पड़ेगा, दैट इज। उसके बाद क्या है, पेड बैक करना पड़ेगा, देयरफॉर कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और दूसरा क्या है, दीज रिसिप्ट कॉज रिडक्शंस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे क्या हो गया, सरकार को कंपनी है उसको इसने बेच दिया। मारुति उद्योग के बारे में बात किया है, चलो यहाँ पे आपको एक जनरल नॉलेज में दे रहा हूं, जल्दी कमेंट में बताना। मारुति कंपनी का जो हम मारुति, अभी तो मारुति सुजुकी है, पहले ये मारुति था, तो मारुति कंपनी का स्थापना किसने किया था, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ बच्चों, जल्दी 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 कमेंट कर दिया।
आई थिंक आपने कर दिया, बहुत अच्छा। कमेंट कर दो, लाइक भी कर दो। आंसर बता दूं, आंसर बता दूं, आंसर बता दूं? नहीं, अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, कमेंट आप करोगे तो। चलो, मारुति उद्योग का किसने स्थापना किया था? इसके बाद आते हैं रिकवरी ऑफ लोन्स। सरकार का जो पैसा इसने दिया होगा, मतलब कभी बांटा होगा, उससे जो पैसा आ रहा है उसको भी हम कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे, क्योंकि दिया था ना भाई, ठीक है ना। अदर रिसिप्ट वगैरह हो गया, सरकार बहुत सारे अपने इंडिया से इन्वेस्टमेंट कर दे रहा है, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेच रहा है, वो बेचने के बाद जो पैसा आ रहा है उसको हम बोलेंगे बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। सरकार लोन ले रहा है भैया दूसरी जगह से, रिजर्व बैंक से हो गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हो गया, जनरल पब्लिक से हो गया, जो पैसा ले रहा है वो भी सरकार के पास आ रहा है, बट ये क्या हो गया, लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है, इसीलिए। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट भी आपको समझ में आ गया? बोलो आ गया? हाँ आ गया। क्या करूं, अकेले ही बोलूंगा। अब दूसरा हो गया हमारा बजट एक्सपेंडिचर्स। बजट एक्सपेंडिचर, अभी तक हमने क्या किया था, बजट रिसिप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब हम डिस्कस कर रहे हैं बजट एक्सपेंडिचर के बारे में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सी है? अब भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जिसमें सरकार सिर्फ पैसा खर्चा कर रहा है, ना उससे कोई इसका एसेट बिल्डिंग हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पैसा बस खर्चा हो रहा है, वैसे एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि ये कैसे होता है, सरकार का कोई एसेट वगैरह बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है, सरकार की इस पे कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई लाइबिलिटी में रिडक्शंस नहीं हो रहा है, बस पैसा दिया जा रहा है। मतलब सरकार ने कोई लोन दिया है, उससे पैसे दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, इसमें कोई, यहां पे ध्यान देना, रिडक्शन इन डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हम किसको कहेंगे? मान लो सरकार ने लोन लिया था, लोन का भरपाई कर रहा है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा एक्सपेंडिचर होगा जिसमें रिडक्शन इन, कोई भी लाइबिलिटी में रिडक्शन नहीं हो रहा है, ना कि एसेट बन रहा है, बट पैसा खर्चा हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट को थोड़ा सा गौर से देख लेना बच्चों, ठीक है। और ये क्या हो गया, जैसे सरकार का कोई बिल वगैरह दे रहा है, इलेक्ट्रिक बिल तो दे रहा होगा ना, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, कभी लोन वगैरह दिया था, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी वगैरह दे रहा है, जैसे सब्सिडी हम लोगों को दिया जा रहा है, डिफेंस का कोई परचेस वगैरह हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, सैलरी वगैरह जो दिया जा रहा है, वेजेस वगैरह दिया जा रहा है, मुझे बताओ सरकार का कुछ मिल रहा है, एसेट वगैरह बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा है। ऐसा एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। एक एक छोटे छोटे टर्म को समझ लिया करो, नहीं कोई दिक्कत तो मैं हूं ना, ठीक है। डोंट वरी, मेक मेरी, रिपीट हरी हरी। आगे बढ़ो, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर यही हो गया कि सरकार का क्या हो रहा है बच्चों, ऐसा पैसा खर्चा, इसमें एसेट वगैरह सरकार की बिल्डिंग हो रहा है। जैसे एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट शोइंग इन द फॉलोइंग टू कैरेक्टर्स क्लासिफाइंग इट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए एसेट क्रिएट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्विटी शेयर वगैरह क्रिएट हो रहा है, सरकार के एसेट बन रहा है, जैसे पैसा खर्चा करके सरकार बहुत सारी चीजें, जैसे विमान वगैरह खरीद रहे हैं, ये सारी चीजें एसेट वगैरह मिल रहा है ना, पैसा खर्चा हो रहा है। और इट का जस्ट रिडक्शन इन द लाइबिलिटी, सरकार मान लो कहीं से लोन लिया हुआ है, लोन का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है या लोन का पेमेंट ही कर रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट कर रहा है, तो लाइबिलिटी क्या हो रहा है, रिडक्शंस हो रही है। ऐसे खर्चे को हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें क्या हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग यदि परचेस कर रहे होंगे, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरीज इक्विपमेंट, परचेस ऑफ शेयर, लोन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को जो लोन दे रहा है वो तो वापस मिलेगा ना, ये सारी चीजें। एक चीज आपके लिए क्वेश्चन अभी है, मान लो सरकार अभी इसरो को पैसा देता है, क्या करता है, इसरो के कोई भी प्रोजेक्ट के लिए पैसा खर्चा करता है, गगनयान, चंद्रयान, इसके लिए जो पैसा खर्चा कर रहा है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा? जल्द से जल्द कमेंट करके आप लोग बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यही चीज होता है ना कि कंसेप्ट यदि तुम लोगों को क्लियर हो जाए ना, तो ये सब क्वेश्चन सुंदर लगते हैं। तो आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया करो कि कौन सा किस में आएगा, ठीक है। इसके बाद प्लान बजट, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ समझा देता हूं। जैसे इसका लाइव एग्जांपल यही होगा कि अभी मान लो सरकार ने क्या किया था, सेंट्रल विस्टा का प्लानिंग हुआ था, जिसमें 850 करोड़ रुपए खर्चा करके सेंट्रल विस्टा नया पार्लियामेंट बनाया गया। अब ये नया पार्लियामेंट जो सरकार ने बनाया, ये क्या हुआ, प्लान किया गया, इसके लिए परफेक्ट प्लान किया गया होगा, बजट एलोकेशन किया गया होगा, और जैसे ही सेंट्रल विस्टा बन के खड़ा हो गया, तैयार हो गया, उसके बाद खत्म, ठीक है। और नॉन प्लान क्या हो गया, जैसे कोई चीजों के लिए हमको प्लान ही नहीं करना पड़ता, वो खर्चा तो होना ही है। हमारे मान लो टीवी खरीदना है, बाइक खरीदना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। बट आप समझो खाना खाना है, स्कूल का फीस देना है, ये तो कंपलसरी पेमेंट है ना, इसके लिए कोई प्लान पड़ रहा है, इसमें कोई प्लान नहीं आता, वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हो जाएंगे गवर्नमेंट के। समझ में आया, कोई प्लान की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो खर्चा होना है। और प्लान एक्सपेंडिचर वो हो जाएगा जिसके लिए कोई स्पेसिफिक हमको प्लान बनाना पड़ेगा, इसके लिए बजट हम कैसे एलोकेट करेंगे, वो हो जाएगा प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो हो जाएगा जिसके लिए हम कोई प्लान नहीं बनाते, मतलब ये प्लान एक्सपेंडिचर करा हुआ जितने हैं सारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। प्लान एक्सपेंडिचर बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, दूसरी चीज हो गया हमारा क्या, कोई डैम बनाना, कोई बड़ी प्रोजेक्ट बनाना, ये सारी प्लान एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आ जाएंगी। आपको ये समझ
समझ में आ गया होगा और यह एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन के साथ डिफरेंसेस दे दिया गया है और ये VVIM पे क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, तो थोड़ा ध्यान से इसको जरूर देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं। आई थिंक आगे तो हमारा दूसरा आ जाएगा टाइप्स ऑफ बजट, और ये टाइप्स ऑफ बजट के लिए आपको दूसरा वीडियो बनेगा। आप सभी को ये चैनल, ये वीडियोस तो बहुत पसंद आ रहे होंगे, नहीं आ रहा है जरूर लाइक या कमेंट में जरूर आप लोग बताओ माय डियर स्टूडेंट्स। नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? नया चैनल है, सपोर्ट जरूर करो, प्लीज कर दो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए हम जो हमारा दूसरा होगा टाइप्स ऑफ बजट, उसके लिए और एक वीडियो बनाएंगे पार्ट 3, जल्द से जल्द आएगा। एवरीडे मेरा वीडियो शाम को 7 बजे आता है, तो 7 बजे जस्ट इंतजार करो। 8 बजे मैं लाइव आऊंगा, 7 बजे मेरा वीडियो आ जाएगा, ठीक है? देख लेना, डाउट में आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैप्पी रहो, मजे में रहो, जय हिंद।